नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल लाइव शो में। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर 02223001635 पर करें कॉल या फेसबुक पर @ZBusinessOnline, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल हैशटैग बाजार आज और कल के साथ लिखें। कल की आपकी तैयारी कराने के लिए बात करेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से, और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। बातचीत करेंगे आज के एक्सपर्ट से, लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार हुए गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 187 अंकों की गिरावट के साथ 60,858 और निफ्टी 57 अंक फिसलकर 18,108 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 129 अंकों की आज रही कमजोरी। तो आज के बाजार में कमजोरी कहां से आई, समझते हैं अनिल जी से। वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में मिला जुला सीमित दायरे में कारोबार दिखा। ज्यादातर वक्त ट्रेड कमजोरी के साथ ही हुआ, लेकिन कमजोरी इससे कहीं ज्यादा हो सकती, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि 2 दिनों में देखिए अमेरिकी बाजार लगभग 1000 पॉइंट लुढ़क चुके थे डाउ पर, और वहां से कमजोरी के संकेत थे। हालांकि डॉलर इंडेक्स और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड ये संकेत ठीक दे रहे थे, लेकिन मंदी की आशंका में जो 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में कमजोरी आई, उससे ऐसा डर तो था ही कि भारतीय बाजारों में भी बिकवाली हावी हो सकती है। लेकिन पिछले 2 सेशन भारतीय बाजार मजबूत भी रहे, एफआईएस के बिकवाली का दबाव भी कम होता दिखा, और आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी। इन सब के चलते जितने कमजोर होने चाहिए उतने हुए नहीं। ज्यादातर वक्त बाजार ने पूरे दिन भर 18,100 के आसपास बिताया, नीचे 18,050 के आसपास सपोर्ट ले लिया, और ऊपर में 18,150 इसके आसपास आकर रुकते हुए भी दिखे। यानी कि कोई बड़ा एक्शन आज दिन भर में ज़्यादा हुआ नहीं। बैंक निफ्टी का भी जहाँ तक सवाल है, न तो 42,200 के नीचे ज़्यादातर वक्त बिताया, नहीं 42,400 के ऊपर, और 42,300 के आसपास जाकर बाजार सीमित दायरे में बंद हो गए। यानी कि कोई बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ नहीं आया। ये बाजारों में साफ एक्शन दिखा। पूरा एक्शन स्टॉक्स पर था, और वो भी ज़्यादा उन शेयरों पर जिनके नतीजे या तो आ चुके थे या आने वाले हैं। तो पूरी तरह से स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर बाजार अपना फोकस करते हुए दिखे। तो एक अच्छी बात ये रही कि 2 दिनों की तेजी के बाद भारतीय बाजार ज़्यादा कमज़ोर हो सकते थे ग्लोबल संकेतों के दम पर, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा गिरे नहीं, हल्के फुल्के नुकसान के साथ ही आज समाप्ति की। और ये भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स भी कमजोरी के संकेत दे रहे थे, 150 पॉइंट नीचे थे। तो तमाम नेगेटिव फैक्टर्स को थोड़ा सा पीछे रखकर एफआईएस की खरीदारी के आंकड़ों के दम पर भारतीय बाजारों ने आज हल्के फुल्के नुकसान के साथ कारोबार किया। आइए अब चलते हैं सीधे आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी के पास। सिद्धार्थ, अब आज के इस कुछ गिरावट के बाद बाजार का लेवल कहां तक जाते हुए आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति। बाजार में थोड़ी कमजोरी, वीकनेस और साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि कोई ट्रिगर्स नहीं है हमारे सामने। नतीजों की बात करें तो अगले हफ्ते नतीजे पावर पैक रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं अगले वीक, तो वो बाजार के दिशा और दशा को निर्धारित करेंगे। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि मार्केट थोड़ा सा कमजोर है। यहाँ पे आपको अगर लंबे समय के लिए कुछ चीजें अच्छी अक्यूमुलेट करनी हो तो ये अच्छा समय है जहाँ पे आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हालांकि बाजार का रुख थोड़ा कमजोरी की तरफ है। बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं जहां पे बाजार को रिजॉइस मिल सकता है। तो मैं मानता हूं कि बजट की वेट करें और अक्यूमुलेशन करें अच्छे स्टॉक्स। बिल्कुल। और पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक में रहेगी आपकी सलाह? देखिए स्वाति, मैं वैसी ही कंपनी चुन के लाता हूं पोजिशनली भी जहां पे नतीजों का रिस्क नहीं हो, और वो कंपनी है पॉलीकैब। पॉलीकैब बेहतरीन वायर्स एंड केबल्स की कंपनी, 22 से 24% का मार्केट शेयर, लीडर है वायर्स एंड केबल्स का। इस पे खरीदारी की राय है। क्यों? और टारगेट आपको रखना है 2985 का, 2985 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2640 का, 2640 का। अब खरीदना क्यों है? खरीदना इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी के मैनेजमेंट ट्रिगर कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लाने की, आय लाने की उम्मीद है FY26 में, जो अभी करीबन 12,000 करोड़ का है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर वायर्स एंड केबल्स की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.7 करोड़ घर बनने वाले हैं, तो पॉलीकैब के वायर्स एंड केबल्स लगेंगे 400 करोड़ का केपेक्स।
नतीजे जो अभी आए हैं बम्पर आए हैं, 45% की प्रॉफिट्स में ग्रोथ, मार्जिन 13.7% बढ़ के 10% के सामने आए हैं। तो पॉलीकैब पे खरीदारी की राय, 2985 का टारगेट। ओके, पोजिशनल व्यू पॉलीकैब में रखने की सलाह और लंबी अवधि का नजरिया कौन से स्टॉक में? देखिए स्वाति, लंबी अवधि के लिए मैं रिटेल स्पेस स्लैश फैशन की दुनिया में जाऊंगा और ये कंपनी होगी वी मार्ट रिटेल। टारगेट आपको रखना है 3475 का, अभी का जो क्लोजिंग होगा वो 2890 का होगा, 2890 का। फैशन, एपरल, फुटवेयर, होम फर्निशिंग सारे ही सेगमेंट में है, बट ये टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज भारत में पाए जाएंगे जहां पे मैक्सिमम पब्लिक है, तो वहां पे ये इनकी प्रेजेंस बहुत दमदार है। 180 से 190 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की योजना है ये साल में, और ऑनलाइन में कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ाना चाहती है, जो अभी करीबन 10% है उसको 20% ऑनलाइन प्रेजेंस ले जाना चाहते हैं। 405 स्टोर्स है अभी जो यही साल में और 55 से 60 स्टोर ऐड करने की योजना है। वी मार्ट रिटेल फैशन की दुनिया की कंपनी, बेहतरीन कंपनी है। 3475 3475 के टारगेट के लिए जरूर खरीदें। लॉन्ग टर्म में वी मार्ट रिटेल में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। पहले कॉलर से बात करें, असम से संदीप जी। संदीप जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल? नमस्कार मैम, मैं असम से बोल रहा हूँ। मेरे पास जोमेटो का 90 शेयर है, तो उसका रेट है 59 रुपीज का। ओके, क्या व्यू है आपका संदीप जी जोमेटो पर? लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं जोमेटो पर, क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए संदीप जी को तो यही राय दूंगा कि बहुत ही मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस है, लॉस मेकिंग है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं लगता है, हालांकि भिन्न भिन्न रूप के टारगेट आते हैं दुनिया से, बट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यही स्पेस से जबकि आपको नए जमाने के बिजनेस पे अगर इंटरेस्ट हो तो एप्पल इंडिया, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। आप मोबाइल फोन से जो शॉपिंग करते हैं, वो जो एडवर्टीजमेंट आती है वो लाती है एप्पल इंडिया, तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और मोबाइल स्पेंड और भी बढ़ेंगे यहाँ से, साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ेंगे, तो एप्पल इंडिया पे खरीदारी की राय। ओके, तो इसी स्पेस में एप्पल इंडिया में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। अहमदाबाद से प्रमोद जी से बात करते हैं। नमस्कार प्रमोद जी, कौन से स्टॉक पर सवाल है? दिव्यानी इंटरनेशनल। ओके, लेवल्स बताइए। मैडम 176 का बाय है मेरा। 176 का बाय, ओके। और कब तक रखना चाहेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए मैडम। शॉर्ट टर्म के लिए दिव्यानी इंटरनेशनल में क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही है सिद्धार्थ? क्योंकि फिलहाल तो इन्हें नुकसान है। खरीदें इनके 176 की, रिकवर कर पाएंगे? देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, सेल ऑन राइज करें, थोड़ा सा और ऊपर आता है तो आप निकल जाए। QSR बिजनेस तो है बहुत अच्छा, बट उतना जोरदार अभी मैं ट्रैक्शन नहीं दिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी फेस्टिव सीजन हमारे पीछे है, तो यहाँ पे आने वाले समय में उतना बड़ा ट्रैक्शन नहीं देख सकते हैं। अभी क्या है कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पे ज्यादा रुझान है, जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गए, फाइनेंशियल्स हो गए, और बजट में भी यहाँ से ही बहुत ज्यादा प्रावधान आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप उतनी उम्मीद ना रखें, तो बढ़े और निकल जाए। ओके, सेल ऑन राइज दिव्यानी इंटरनेशनल में रखने की सलाह। हरियाणा से हरीश। नमस्कार हरीश जी, बताइए कौन से स्टॉक पे सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए सवाल। मेरे पास मैम इंडसइंड बैंक के 100 शेयर हैं। इंडसइंड बैंक? हाँ जी, 100 शेयर हैं 1000 के रेट पे। अच्छा ठीक है, और क्या व्यू है, कब तक रखना चाहते हैं? 6 महीने। 6 महीने का नजरिया इंडसइंड बैंक पर। क्या राय देंगे आप इनको सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, हरीश जी को बने रहना चाहिए। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ये इंडसइंड बैंक, और मैं मानता हूं कि मुनाफे में है। यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंडसइंड बैंक भी एक टाइम पे 1-1.5-2 साल पहले जब सिचुएशन खराब हुई थी तब बहुत कमजोर हो गई थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कई क्वार्टर्स से इन्होंने अपने नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाया है। NII ग्रोथ है, एडवांसेस स्ट्रांग है,
बने रहिए। अगर लंबे समय का आपका नजरिया तो बने रहिए। इसी के साथ एक विकल्प जरूर दूंगा हरीश जी को, और ये विकल्प होगा एक्सिस बैंक का। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आप समझ लीजिए करण अर्जुन की तरह है। तो इन दोनों में से अभी अगर चुनना हो तो आपको एक्सिस बैंक भी चुन के रखना चाहिए फाइनेंशियल। ओके, एक्सिस बैंक पर भी नजर बनाए रखें। हमारी आज के एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए आ रही है। दिल्ली से रोहित से बात करते हैं। रोहित जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? गुड इवनिंग स्वाति जी। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल पॉलीप्लेक्स से है। आई हैव अ 5-year व्यू। पॉलीप्लेक्स की 51 शेयर्स है मेरे पास 1700 की प्राइस पे, एंड आई हैव 100 शेयर्स आईसीआई बैंक 700 रुपीज। 5 ईयर का व्यू है, प्लीज सलाह दीजिए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक की क्या खरीद है आपकी? 700, क्वांटिटी 100 शेयर। ओके जी, बताइए सिद्धार्थ, पॉलीप्लेक्स और आईसीआईसीआई बैंक इनके नजरिए के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए रोहित जी, अभी करण अर्जुन की बात की, एक्सिस बैंक की बात की, तो करण हो गया आपका आईसीआईसीआई बैंक। तो बिल्कुल आपको बने रहना है आईसीआईसीआई बैंक में लंबे समय के लिए, तो बिल्कुल बने रखना है आपको। एटलीस्ट 1 से 2 साल का नजरिया रखें तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आ सकता है। पॉलीप्लेक्स की बात करें तो वहां पे काफी गिरावट हमने देखी है ऑफ लेट, पर मैं मानता हूं कि बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बिजनेस डायनेमिज्म अच्छा है, स्केलेबिलिटी है। तो कुछ समय, कुछ क्वार्टर आपको वेट करना चाहिए और उसके बाद इसको रिव्यू करना चाहिए। तो पॉलीप्लेक्स कुछ क्वार्टर्स का वेट करें, आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली रुकना है। रुके आईसीआईसीआई बैंक, पॉलीप्लेक्स में भी कुछ समय के लिए रुकने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर सूरत से मनसुख जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? GMR 400 शेयर से 39 ना पाऊं। हेलो, फिर से सवाल पूछिए। GMR इंफ्रा 400 शेयर से। GMR इंफ्रा कह रहे हैं आप? ओके, खरीद बता दीजिए। 39 की खरीद है GMR इंफ्रा पे, और कब तक रखना चाहेंगे? 6 महीना। 6 महीना GMR इंफ्रा पर सलाह लेना चाह रहे हैं। 39 की खरीद है जी। बताइए सिद्धार्थ। मनसुख भाई, आपको उछाल पर निकल जाना है क्योंकि कंपनी तो ठीक ठाक है, बट ये पूरा ही स्पेस उतना दमदार नहीं दिख रहा है। ऑल्दो मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपके कॉस्ट के आसपास है, थोड़ा सा उछाल आए तो निकल जाए। 6 महीने के पर्सपेक्टिव से आप क्यों ना पॉलीकैब ले ले। पॉलीकैब बहुत बेहतरीन कंपनी है, नतीजे भी दमदार आए हैं, आपको अच्छा परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा। ओके, GMR इंफ्रा से निकलने की राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेडानी की। पुणे से संतोष साहब से बात करते हैं। संतोष जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल? मैडम जी, मेरा सवाल है L&T इन्फोटेक माइंडट्री पे। मेरे पास 75 शेयर है 5980 के प्राइस पे। जी, क्या व्यू है आपका इसमें? कितना, कब तक? कैन होल्ड फॉर 1 ईयर। ओके, 1 साल का नजरिया है इनका LTI माइंडट्री पर। क्या लग रहा है आपको सिद्धार्थ, क्या स्ट्रैटेजी सही है इनकी? ठीक है, अच्छी कंपनी है, आप बने रह सकते हैं LTI माइंडट्री में भी, क्योंकि दोनों ही बिजनेसेस बहुत अच्छे विलय हुए हैं जो सिनर्जी में प्ले आउट हो रहे हैं, तो आप बने रह सकते हैं LTI माइंडट्री में। बट अगर मैं बात करूं कि एक्स फैक्टर कहां से मिलेगा, या आपको वैसा स्टॉक जो आउट परफॉर्मर दे के जाए, अल्फा बना के जाए, वो कहां से मिलेगा, तो वो होगा परसिस्टेंट सिस्टम्स। आज ही आपने देखा होगा 6-7% का दमदार उछाल, नतीजों के बाद नतीजे बहुत अच्छे रहे। अभी भी मुझे लगता है कि 4400 के टारगेट के लिए बेहतरीन कंपनी है, और लगातार बार बार कई क्वार्टर से ये परसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो मेरा मत तो परसिस्टेंट सिस्टम पे ज्यादा रहेगा, बट LTI माइंडट्री अगर आप रखना चाहे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम भी एक ऐसा स्टॉक है सेम फील्ड से जिसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। संतोष जी रुद्रपुर से टीवी जोशी साहब से बात करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार, क्या सवाल? नमस्कार जी मैडम जी, पूछिए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मेरा ना BSC लिया था मैंने 903 में, 425 स्टॉक है। ओके, BSC क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? बहुत ही भयंकर नुकसान में है ये।
जी, नुकसान है बट बहुत अच्छा एक्सचेंज है। अभी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पिछले 3-4 महीने में अकाउंट एडिशंस कम हुए हैं क्योंकि बाजार थोड़ा सा धीमा है, इसीलिए बीएसई भी थोड़ा सा वीक परफॉर्मर है। बट बिजनेस बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। बीएसई में कैश लेवल्स बहुत है बैलेंस शीट में। बीएसई पे मेरी तो बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, बीएसई में बने रहे अभी फिलहाल, राय आ रही है सिद्धार्थ सेडानी की। राजेश्वर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं सवाल उनका। राजेश्वर जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर आप जानना चाहेंगे सवाल? जी, मझगांव डॉक के बारे में। अच्छा, लेवल बताएंगे? 838 रुपये पे 700 शेयर लिया हुआ है, आगे क्या इसकी शॉर्ट टर्म में रहेगी? ठीक है, नुकसान तो भारी है आपको। नुकसान की रिकवरी कर पाएंगे ये सिद्धार्थ? कर पाएंगे। आपने काफी ऊपर के दाम पे खरीदा है। मझगांव डॉक पिछले 1 साल का सुपर डुपर परफॉर्मर रहा है। ये 3 गुना हो चुका है स्टॉक और आपने एकदम ऊपर में जाके खरीदा है। हालांकि आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बाजार कमजोर है तो स्टॉक को उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, डिफेंस में अच्छा रोल प्ले कर रही है कंपनी, बने रही है, बट 1-2 क्वार्टर का टाइम लीजिएगा। ओके, मझगांव डॉक बने रहे, कुछ समय के लिए इंतजार करने की सलाह। ओके, झारखंड से पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर आप पूछेंगे सवाल? जी, मेरे पास विप्रो है 423 के दाम पर। ओके, कब तक होल्ड करेंगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का नजरिया विप्रो पर रख रहे हैं, क्या राय रहेगी आपके सिद्धार्थ? देखिए, मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूं विप्रो का और मुझे नतीजे भी समझ में नहीं आते हैं इनके, काफी वोलेटाइल रहते हैं। तो विप्रो पे तो मेरी निकलने की सलाह रहेगी। इसी श्रेणी में अगर आप कुछ खरीदना चाहे तो इन्फोसिस एक बहुत अच्छा विकल्प है। नतीजे अच्छे रहे, गाइडेंस मैनेजमेंट ने इंप्रूव किए, तो इन्फोसिस एक इसी लार्ज कैप श्रेणी में एक अच्छा विकल्प है। इस पे स्विच हो जाए, अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम पे जरूर नजर रखें। ये भी अच्छा एक परफॉर्मर रह सकता है। ओके, इन्फोसिस और परसिस्टेंट, कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 150 पॉइंट तो नैस्डैक फ्यूचर्स करीबन 75 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक और कमजोरी भरा सेशन हो सकता है लगातार 2 दिनों के डाउ के गिरने के बाद। नैस्डैक लगातार 7 दिन बढ़ने के बाद कल गिरा जरूर है, लेकिन वहां पर उतनी कमजोरी के संकेत अभी भी आते दिख नहीं रहे। तो देखेंगे अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार होता है। सुबह डाउ फ्यूचर्स हमें क्या संकेत देते हैं, उसके दम पर हम नई वीकली सीरीज की करेंगे शुरुआत। लेकिन उससे पहले जो संकेत हमारे बाजारों के हैं वो उतने बुरे हैं नहीं। आज बड़ा कमजोरी वाला सेशन हो सकता था, हुआ नहीं। अब जो कल बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा वो है 17,950 18,050, ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर 18,150 से 18,250, ये 100 पॉइंट की रेंज है प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 42,100 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। 42,450 42,550 के आसपास सप्लाई जोन। तो देखते किस तरह का एक्शन कल बाजार में दिखता है। संकेत और शुरुआत ग्लोबल मार्केट्स के दम पर, उसके बाद भारतीय बाजार एफआईज के और हमारी खरीदारी बिकवाली के आंकड़ों के दम पर कल के ट्रेडिंग सेशन को बढ़ाएंगे आगे। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। वेल देखिए, 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास, एक तेजी की तरफ की और एक मंदी की तरफ की। मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है तो थोड़ा दोनों तरफ का स्ट्रेटेजी लेके चलना होगा। पहला स्ट्रेटेजी डाबर है। डाबर के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है। 555 वाला पुट 4 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 6 रुपए से लेके 7 रुपए तक के डाबर के 555 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रेटेजी है वो मेटल स्टॉक एनएमडीसी के अंदर है। एनएमडीसी में तेजी देखने को मिल सकती है। आज की क्लोजिंग भी अच्छी थी। 130 का कॉल 1 रुपए 70 पैसे के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 70 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 3 रुपए से लेके 4 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से।
जी धन्यवाद सुमित, आपका करेंगे हम तक ऑप्शन स्ट्रैटेजी पहुंचाने के लिए। और सिद्धार्थ, आपसे जानेंगे शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह? शॉर्ट टर्म के लिए मैं ग्रासिम के साथ जाऊंगा। ग्रासिम 1670 का क्लोजिंग, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1627 का, टारगेट रखना है 1758 का। 1 से 2 दिनों का नजरिया। ग्रासिम बेहतरीन बिजनेस VSF में, साथ ही साथ पेंट बिजनेस, तो मुझे लगता है कि ग्रासिम में एक मोमेंटम जरूर बन सकता है 1758 के टारगेट के लिए। ग्रासिम में छोटी अवधि का नजरिया रखने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ आज हुए आप शो में शामिल। बाजार आज और कल में बस इतना ही।